is still in touch over messages, though not very frequently. ये पता चलता है कि जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं उनकी लाइफ भी नॉर्मल लोगों जैसी है, कभी रिलेशनशिप्स, कभी ब्रेकअप्स, कभी एंगेजमेंट, और कभी they just have to move on with their life. Well, that's what life is. पर क्या आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ ऐसी हैप्पी एंडिंग्स हमेशा नहीं होती। आम लोगों की तरह उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि रिश्ते किस एक हद तक पहुंच जाते हैं, एंगेजमेंट तक भी बात आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो शादी में तब्दील नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से। आज ऐसे ही कुछ कपल्स के बारे में हम आपको बताते हैं इन दिस सेगमेंट। जाग उठा इंसान के सेट पे 1985 में मिले मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी, और फिर प्यार हो गया। ये अफेयर 1988 तक छुपा रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि उन लोगों ने छुप के शादी कर ली, लेकिन इसके बारे में कभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया, बिकॉज मिथुन चक्रवर्ती वॉज ऑलरेडी मैरिड टू योगिता बाली 1979 और उनके 2 बच्चे भी थे। तो ना तो उनकी मिथुन और श्रीदेवी की शादी के बारे में कोई कॉन्फर्मेशन आया, सिर्फ रूमर्स तक ये बात रही, ना ही कभी उनकी रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म किया गया। 1987 में ये चीज़ें बदलने लगी थी क्योंकि प्रोड्यूसर बोनी कपूर श्रीदेवी की ज़िंदगी में आ गए थे, एंड she had fallen head over heels in love with him. So Yogita Bali also got to know about Mithun's alleged affair by this time. So Mithun और श्रीदेवी की जो relationship थी, it all ended with them going their separate ways. Now we come to the next doomed love story. सलमान खान आज भी अपने सिंगल स्टेटस के लिए हेडलाइंस बनाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब सलमान ऑलमोस्ट शादी कर चुके थे इन 1980s विद एक्टर संगीता बिजलानी। देट फॉलन इन लव, बात एंगेजमेंट तक पहुंची थी 1993 और शादी के कार्ड तक छप गए थे। 1994 में शादी होने वाली थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से संगीता बिजलानी ने वेडिंग कॉल ऑफ कर ली। दरअसल रूमर्स सुनने में आए दैट शी फाउंड सलमान खान स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विथ पाकिस्तानी अमेरिकन एक्टर सोमी अली। सोमी अली ने अपने एक इंटरव्यू में ये अलेज किया था कि संगीता ने उन्हें और सलमान को इकट्ठे देख लिया था इन सोमीज मुंबई अपार्टमेंट। सलमान ने खुद भी अपनी ये टूटी हुई एंगेजमेंट के बारे में कबूला था ऑन कॉफी विद करण, एंड ही सेड, आई कोट, there was a time that I really wanted to get married and then it just did not work out. I've already come so close to getting married. People have gotten cold feet. ठीक है बॉयफ्रेंड, लेकिन इसको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा. With Sangeeta, even the cards were printed. Unquote. Salman Khan later went on to date actor Aishwarya Rai Bachchan and Katrina Kaif, while Sangeeta married cricketer Mohammad Azharuddin in 1996. That marriage also ended in 2010. The next on our list are Akshay Kumar and Raveena Tandon. मोरा में टिप टिप बरसा पानी के गाने में जो केमिस्ट्री थी इन दोनों की, वो सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं थी, वो ऑफ स्क्रीन भी उसने उतनी ही आग लगा दी थी। अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन वर नॉट जस्ट इन लव विद ईच अदर सिंस 1994, बट The rumors say that they also got engaged. मीडिया को लगा था कि उन दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन रवीना ने एक इंटरव्यू में एक बार ये रिवील किया था, and I quote, that there was a very elaborate engagement ceremony with the pandit doing the puja and everything. His family had flown down from Delhi. My family also came from Delhi. One of his elders had put a red dupatta on my head, and I think that was mistaken by media to be a wedding. Unquote. वेल ऐसा क्या हुआ कि बात शादी तक नहीं बढ़ी? ऐसा सुनने में आया है कि अक्षय की एंगेजमेंट जो थी वो उसे प्राइवेट रखना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त पर एक्टर्स का मैरिड होना जो है उनके करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। रूमर्स ऐसी भी उड़ी कि अक्षय की जो इंटरनेशनल खिलाड़ी की को स्टार थी रेखा, शी वांटेड टू गेट क्लोज टू अक्षय एंड दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय रवीना। रवीना हैड सेड इन एन इंटरव्यू दैट रेखा वांटेड टू गेट लंच डब्बाज फॉर अक्षय फ्रॉम होम एंड रवीना हैड पुट हर फुट डाउन ऑन दिस। ऊपर से एक और रीजन भी बाद में स्पेकुलेट होने लगा कि अक्षय की एक क्लोजनेस थी जो बढ़ रही थी उनकी को स्टार शिल्पा शेट्टी के साथ, एंड ऑल ऑफ दिस लेड eventually to this engagement between Akshay Kumar and Raveena Tandon to break off. Today, Raveena Tandon is married to film distributor Anil Tharani with 2 children, and Akshay Kumar too is happily married to his wife, author Twinkle Khanna, and he also has 2 children, Arav and Nitara. अब बात करते हैं एक ऐसे कपल की जिनका यूनियन वुड हैव ब्रॉट टुगेदर 2 ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म फैमिलीज ऑफ बॉलीवुड। सिर्फ एंगेजमेंट कैजुअली अनाउंस नहीं हुई थी, बाकायदा एक बड़ा इवेंट हुआ था जिसपे एक्टर अभिषेक बच्चन के पूरे खानदान ने इंट्रोड्यूस किया था एक्टर करिश्मा कपूर को एज देयर वुड बी डॉटर इन लॉ। और फिर उसके बाद क्या हुआ जो आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की एंगेजमेंट अनाउंस हुई थी 2003 में, लेकिन उसी साल 4 महीने के बाद टूट भी गई।
एग्जैक्ट रीज़न के बारे में किसी ने आज तक खुल के बात तो नहीं की है, लेकिन करिश्मा ने जर्नलिस्ट सुभाष के झा को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें तब कहा था, एंड आई कोट, "It is time I spoke. I owe it to everyone. The beginning of this year was traumatic for me. I wouldn't wish any girl to go through it. I was forced to deal with my hurt and pain on my own. I guess time is the best healer." Unquote. सुनने में ये भी आता है कि शायद करिश्मा की मदर फॉर्मर एक्टर बबीता और अभिषेक बच्चन के पेरेंट्स अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे। कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि ये इसका रीज़न ये भी था इस एंगेजमेंट के टूटने का कि अभिषेक का करियर उस वक्त बस शुरू ही हुआ था और करिश्मा कपूर की जो मदर हैं बबीता, वो ये चाहती थी कि कुछ एसेट्स बच्चन परिवार के जो है वो उनके सन इन लॉ अभिषेक बच्चन के नाम पर हों फॉर हर डॉटर्स फ्यूचर सिक्योरिटी। अमिताभ बच्चन उस वक्त कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बस निकल ही रहे थे एंड ही डिड नॉट अग्री टू दिस। ऑल ऑफ दिस इज रूमर्ड बट ऑल मैगजीन्स वर कंप्लीटली ऑन फायर विद दीज काइंड ऑफ रूमर्स। इंटरेस्टिंगली फिल्म मेकर सुनील दर्शन, जिन्होंने उसी वक्त एक फिल्म बनाई थी अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के साथ जिसका नाम था हाँ मैंने भी प्यार किया, he said in an interview, and I quote, "Sometimes the issue is from outside. Their inner space created the problems and disturbs the whole thing. I thought everything was good until that point." Unquote. Today, Abhishek Bachchan is married to Aishwarya Rai Bachchan and they have a daughter Aradhya, while Karishma's status remains single after divorcing late businessman Sanjay Kapoor, जिनकी जायदाद को लेकर आजकल खूब झगड़ा चल रहा है। अब आता है साल 2007। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर ने साथ साथ अपने एक ही दिन पर एक ही साल में अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत की थी। एक ने ओम शांति ओम के साथ और एक ने सांवरिया के साथ, और फिर उनके रास्ते कुछ ऐसे मिले कि उनकी जो फिल्में आ रही थी जैसे बचना है हसीनो जो अगले साल आई, उसकी शूट के दौरान और लगभग उस वक्त दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर में इतना प्यार हो गया कि दीपिका ने आर के इनिशियल्स का टैटू अपनी नेक पे करवा लिया। और फिर आया ब्रेकअप 2009 में, जिसकी वजह बताई जाती है कि दीपिका पादुकोण had found that Ranbir was getting close to somebody else. Ranbir Kapoor had confessed to this in a 2011 Stardust interview without naming anyone. He said, and I quote, "Yes, I have, out of immaturity, out of inexperience, out of taking advantage of certain temptations, out of callousness." Unquote. Interestingly, after revealing that she was cheated on in a relationship to a magazine, Deepika went back on her claims. In an interview given to Hindustan Times in 2011, Deepika had said, "I'm fond of Ranbir and we are good friends. I had not named anyone in that interview, but the media speculated and thought that I was talking about Ranbir." Well, jo bhi hua ho, today both of them are happily married, Ranbir to Alia Bhatt and Deepika to Ranveer Singh. अब बारी है हमारी नेक्स्ट लव स्टोरी की, विच इज़ अबाउट नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना, जो अभी तो अपेरेंटली डेट कर रही हैं विजय देवरकोंडा को, लेकिन 2018 तक उनकी ज़िंदगी बहुत अलग थी। शादी की चौखट पे उनका पैर बस पड़ ही गया था when she took a step back. She'd fallen in love with Rakshit Shetty, the co-star and producer of her debut project Kannada film Kirik Party. July 3rd, 2017 के दिन the couple announced their engagement on social media और अचानक सितंबर 2018 में they shared with the world कि अब ये शादी नहीं होने वाली है। Reasons speculate हुए, one of them was that Rashmika was getting a lot of work offers after Kirik Party had become a hit and she wanted to build her career and focus on the career instead. The two parted ways. 2023 में दिए गए एक इंटरव्यू में रक्षित ने ये बताया था that the duo is still in touch over messages, though not very frequently. इन सब से हमें बस ये पता चलता है कि जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं उनकी लाइफ भी नॉर्मल लोगों जैसी है, कभी रिलेशनशिप्स, कभी ब्रेकअप्स, कभी एंगेजमेंट और कभी दे जस्ट हैव टू मूव ऑन विद देयर लाइफ. वेल, दैट्स व्हाट लाइफ इज. The Right Angle with Sonal Kalra.